ओसाका 5 शहरों में आपातकाल लागू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, बहुत एक गंभीर विषय पे बात करनी है। लोग हल्के में ले रहे हैं चीज़ों को। और जो स्थिति इस समय उत्पन्न हो रही है, जैसे भोपाल की स्थिति है, स्पेशली मैं अपने पुलिस भाइयों से बोलना चाहूँगा कि बच करके काम करें और अपना ध्यान रखते हुए काम करें, क्योंकि दिक्कत अब बढ़ने लगी है। भोपाल में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 75 है, जिसमें 15 पुलिसकर्मी, 34 स्वास्थ्यकर्मी हैं। तो हम लोग फ्रंट में हैं तो ज़्यादा खतरे में हैं। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंस खुद से पालन करने का प्रयास करना है हमें। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, चौंकाने वाली रिपोर्ट्स आई हैं सामने कि पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों को दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं। तो बचना है, थोड़ा सा बच करके, और लोगों को तरीके से समझाना है, शांति के साथ भी समझाना है, और छूने से बचना है। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि छूने से बचना है। अगर आप किसी को छूते हैं, छूने में दिक्कत है, डंडे से भी छूने में दिक्कत है। बहुत ही आवश्यक हो तभी जो है थोड़ा बहुत जो भी बल प्रयोग है, मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल इस समय बल प्रयोग किसी भी तरह से बल प्रयोग नहीं, जो भी कार्रवाई हो इस तरह की हो कि अपनी सेफ्टी बरकरार रहे। सेफ्टी सबसे पहले है और इस सेफ्टी को अब बना के रखिए। मैं क्या कहूँ, मेरे समझ में चीज़ें आ नहीं रही हैं इस समय। मैं बड़ा दुखी हूँ यह सुन करके। ये मेरे पुलिस भाइयों के साथ ये सब चीज़ें भी हाल ही में देखने को मिल रही। तो और इसमें वो गल्ला कब है रखवा लो, गल्ले के एक आध बोरी रखवा लो, और कुछ विभिन्न टाइप के आइटम्स रखवा लो कुछ। तो यही अभी मैं देख पा रहा हूँ, सारी रिपोर्ट्स देख पा रहा हूँ। तो प्लीज़ अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, और जितना जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो किसी को टच तो करने का प्रयास करें ही नहीं। लोग मान रहे हैं बातों को, वैसे भी सीधी में हालत बेहतर है। लेकिन आपसे एक अपील करना है मुझे। अपील ये है कि आपके पड़ोस में अगर ऐसे लोग हैं, आपके पड़ोस में अगर ऐसे लोग हैं जो अभी अभी आए हैं बाहर से, तो उनकी हमें तत्काल सूचना दें। और ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कहूँ, मैं बहुत एक विनम्र अनुरोध है आपसे। हमें लोगों को देखना भी है, गरीबों की भी मदद करनी है, और हमें अपनी जान भी बचानी है। और इस क्रम में अपनी सुरक्षा ध्यान रखिए, अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखिए। फिर वही अपील वही है कि अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखना है। कोई भूखा ना सोए। नेक काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको टच करने से बचें। आपको डटे रहना है मुश्किल हालातों में, हम लोग भी डटे रहेंगे। आज हमने ठाना है कि थोड़ा देर तक ही सही काम करके, और ज़रूरतमंदों का ध्यान देंगे कि जिन्हें जहाँ समस्या आ रही है। सुनो, एक काम करो, क्यों केपी यार खराब हो जाती केला खराब हो, केला भी बांटे नहीं हो? कहाँ वो बना नहीं तो बंटवा दो ना, यहाँ रखवा लो, जो आते जाए देते जाना उनको। निकाल ला रखा थी अपना एक काम करते हैं ना, ले चलते हैं उसमें क्वारंटाइन रूम में दे देते हैं। तो हाँ तो ठीक है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। खाना केला साथ है दे देते थे तो वाले लॉकडाउन में तो बहुत कम लोग आए। हाँ, स्थिति यही है, नाजुक है थोड़ी सी। देखें,
बच करके रहें खुद को। केपी ये कह रहा था, सुनो केपी को बुलवा। वो राजेंद्र सिंह जी जो देख के गए थे, वो अच्छा चावल है काली मूछ वगैरह का, तो शायद 8 से 10 पैकेट होंगे, जो भी होंगे काली मूछ के चावल हैं, बढ़िया चावल हैं, उनको रखवा दो, वो अपन बांट देंगे अभी उस वाली बस्ती में। सबसे किनारे रखा है वो, उत्तर सुनिए उत्तर पश्चिम कोने में, उसमें देखो हमारे बड़े भैया आदरणीय एडवोकेट राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी के चावल दिए हैं ज़रूरतमंदों के लिए। हालांकि उन्होंने मना किया था कि मेरा नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। चावल भी है, दाल भी, बहुत सारी चीज़ें हैं उन्होंने प्रोवाइड कराई है। कम से कम 10 से 15 फैमिलीज उसमें लाभान्वित हो जाएंगी, और भी सभी लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हाँ दिखाओ इधर, ये नहीं है भाई, ये नहीं, इसको भी रख लो। कोने में रखा है चावल, कोने में और भी चीजें थी उसमें, इसको भी रख लो, रख लो, गाड़ी पूरी फुल कर लो अभी पीछे। हाँ दोस्तों, ये चलेंगे हम, शहर का पूरा राउंड लेंगे और देखते हैं क्या माहौल है शाम का। तफरी करते मिलेंगे, उनको दंडित भी किया जाएगा अपने हिसाब से। और अब्दुल्ला अंसारी जी क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। यही के चावल थोड़ा सा बारीक लागेगा। गुस्सा दिखाना ज़रूरी होता है कभी कभी। बिल्कुल, हम अपना ख्याल रख रहे हैं, आप लोग अपना रखिए। प्लीज़ मेरी बात आप सुनने का प्रयास करें। हम लोग कितने रिस्क में काम कर रहे हैं बाहर, आपको पता नहीं है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं। तो हम आपके लिए अंदर हैं, सॉरी, हम आपके लिए बाहर हैं, तो आप हमारे लिए अंदर रहिए। आप भी अगर बाहर निकल आए तो आप भी रिस्क जोन में हो, हम भी रिस्क जोन में हैं, तो फिर हम रिस्क जोन में किसके लिए हैं? अगर आप भी बाहर निकल आए तो आप अपने आप को छुपा के रखिए और बाहर मत निकलिए। आपका बाहर निकलना दुखी करने वाला है। और क्या कहूँ, यही कहूँगा कि अभी तक सीधी को जिस तरह से आपने बचा के रखा है, संभाल के रखा है, बचा के रखें। जो अन्य शहरों से, अन्य देशों से मुझे देख रहे हैं, उन्हें यही कहना चाहूँगा, हमारे सभी जो सहयोगी हैं और लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में, कुछ समाज सेवी हैं, दिन रात आप देख सकते हैं। ये आशु और राधा जी हैं, ये लोग लगातार मास्क बना रहे हैं, लोगों को वितरण कर रहे हैं। और आज यही अपील मैं इनसे भी करूंगा। देखिए, ये होता है, कम से कम हमको 150 से 200 मास्क प्रतिदिन 2 से 3 बार में राधा मैम के द्वारा दिए जा रहे हैं, और आशु जी बराबर सहयोग बनाए रखे हैं। मैं आज एक अपील कर रहा हूँ, भोपाल में काफ़ी दिक्कत हो रही है। भोपाल में 75 मरीज हैं, जिसमें 15 पुलिस वाले, 34 स्वास्थ्यकर्मी हैं। तो उसमें एक ऐसी बात है जो थोड़ा सा डिस्टेंसिंग जो हमारी है, जो कि मैं बात हमेशा करता रहता हूँ, तो सोशल डिस्टेंसिंग हमको बना करके चलना है, और हाथ होम करना है, पर होम करते हुए हाथ नहीं जलाना है। तो ये चीज़ है। तो मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा, मेरी आर्ज़ू है कि आप लोग भी अपना ध्यान रखें। और ये फ्रंट लाइन में हूँ मैं, और यही कहूँगा कि हम लोग अगर बाहर घूम रहे हैं आपके लिए, ये समाज सेवी बाहर घूम रहे हैं आपके लिए, तो कम से कम इनके लिए आप घर के अंदर रहिए। अगर आप घर के अंदर रहेंगे
तभी हमारे बाहर घूमने का प्रयास ये सार्थक होगा। अगर आप भी बाहर घूम रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है हम लोग कोई खुशी खुशी बाहर नहीं घूम रहे हैं, सभी खतरे में हैं। तो इस चीज़ का ध्यान आप लोग रखिए। मैं क्या कहूँ, यही सारी चीज़ें हैं। चलिए, अच्छा है, मैं आपको पूरा शहर दिखाऊंगा किस तरह से लोग शहरों में घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं। आंसू जी, कुछ खास तो नहीं था? नहीं, आज तो सुबह अच्छा बहुत सफल लॉकडाउन रहा है। जो वितरण किया है तो उस टाइम पे भी पूरा शहर घूमा है। अच्छा, तो लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग जो है तो मिल रहा है। पुलिस प्रशासन का भी कार्य बहुत ही सराहनीय है और सभी जो जनता है, नागरिक है, उनसे हमारी अपील है हाथ जोड़कर कि वो अपने घर में रहें और जो कोरोना के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है उसमें अपने घर में बैठकर ही हमारा सबका सहयोग करें और इस युद्ध को जीतने में मदद करें। बिल्कुल एक बड़ी अपील थी। ये लोग अभी गांव-गांव जा कर के अपने मास्क बांटे हैं कर, और मुझे लगता है कि मास्क बांटने में अगर सबसे ज़्यादा कोई एक्टिव है तो आपकी टीम है, आप दोनों हैं और निरंतर देख रहा हूँ लगातार नमस्कार भैया, बताएं। एक तो पास हो आना था, मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब है तो एसडीएम साहब से बनवाइए आप। वो क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली में क्या है कि वो जो रसीद थी मम्मी वाली तो वही है, व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप आप मेरी बात सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी आपको हाँ, चले जाइए, वहीं से बनेगा। वो तो है, सब कंप्लीट है, तो बट ये है कि वो नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से लिखवा के दो। क्या लिखवा के दो? तो हॉस्पिटल से रेफर करवाना पड़ेगा ना दोस्त। तो वो व्हाट्सअप में है, बस वो वाली स्लिप नहीं है। ऐसा नहीं होता, डॉक्टर साहब रेफर कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलो यार, कितना टाइम लोगे? अब गए थे, मतलब ये कागज देखिए है, पर नहीं माने, बोले कागज मौखिक कोई चीज नहीं होती। लो ये मास्क रखो। वो मिल गई हैं, 2 बोरी हैं सर। 2 बोरी हैं, रखवा दिए इसी में। नहीं, जगह नहीं है। जगह नहीं है, चलो दूसरे राउंड में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बांट जारी बहुत लोग नहीं नहीं, आज इसको स्टॉक को खत्म कर देना है। हमारा नहीं हो पाएगा हैं, वहीं से होगा यार। अब कलेक्टर साहब मना किए हैं, साफ उनका है, उनका कार्य क्षेत्र है ना। सर, मेरा निवेदन यह था, अगर मास्क की कमी हो तो मैं नहीं पहुंच पाती हूँ तो एक बार कॉल जरूर करवा दिया। हाँ, मास्क है ना हमारे पास। 1 मिनट रुको दिखा दो इनको। बात ये है, देखो बात ये है कि जरूरतमंद को देना है, समझ रहे हैं। हमारे पास स्टॉक रहता है तो हम किसी से इसीलिए नहीं लेते कि हमें स्टॉक लगा के रखने से कोई फायदा नहीं है। घर से एक बात आपको मैं बता दूं, आप मास्क उपलब्ध करवा रही हैं, राधा पांडे जी हैं, समाज सेवी हैं, सभी जानते हैं इनको। मास्क हमको 200 मास्क डेली उपलब्ध करवा रही हैं, यातायात पुलिस को भी देती हैं और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रदान करती हैं ताकि वो अच्छे से उसका वितरण कर सकें। लेकिन वितरण में एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये कोई जलेबी रसगुल्ला नहीं है। वितरण में जलेबी रसगुल्ला नहीं है कि हमने ये दिया, ये बच्चों ने लिया और ये फ़ोटो खिंचवा के फुर्सत हो गई, क्योंकि आपको मेहनत लगी होगी उसमें, समझ रहे हैं। तो उसको बांटना कैसे है, उसको ज़रूरतमंद को देना है। परिवार का एक सदस्य जो बाहर जाता है, बाहर आता है, सीधा एक आज से एक अभियान चलाइए, ठीक है। एक अभियान चलाइए, मास्क देते समय अभियान बताइए। जिस तरह वो चिड़िया होती है, ठीक है, जिस तरह से चिड़िया होती है, तो चिड़िया क्या करती है, बच्चे उसके वहीं रहते हैं, घोंसले में बच्चे रहते हैं, और चिड़िया जाती है बाहर से दाना लाती है, उन्हें खिलाती है, तभी वो बच्चे बचते हैं। बच्चे अगर घोंसले के बाहर गए तो खतरे में फंस जाएंगे। बहुत बढ़िया उदाहरण है, राष्ट्रीय स्तर का उदाहरण है, अखिल भारतीय स्तर का उदाहरण, बिल्कुल ठीक है। हम लोग यही अपील करते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और राष्ट्रीय स्तर के उदाहरण सुनते रहिए। ज़्यादा गमगीन होने की बात नहीं है, खुश रहिए और अपने आप को बचा के सेफ्टी। कोई नहीं समझ रहा है तो उसको समझाने में अपना सर नहीं पटकना। पत्थर में सर पटकने से क्या होता है, पत्थर फूटता है क्या? सर फूटता है। बस सर फूटता है, तो सर फोड़ने से क्या मतलब है ना। पत्थर, हाँ, पत्थर में सर मत पटको। किसी को समझा दिया आपने, नहीं मान रहा है ना, तो फिर हमको बताइए, हमारे पास हथौड़ी है ना, हम फोड़ेंगे पत्थर, आप अपना सर मत उस पत्थर पर लड़ाइए। हाँ, साहब, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। चलो भाई ने मुड़, ठीक है। आप ये मत समझिए, आप दोनों हमारे, मैं क्या बताऊं, मैं क्रेडिट फेडिट अभी ना मुझे लेना है ना मैं आपको देना है, बात बता रहा हूँ मैं, इसलिए नाम हम नहीं लेता।
कुछ किसी का नहीं, चुपचाप काम करके निकल जाना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। चलो दोस्तों, आपको अब शहर दिखाते हैं। ये कहाँ के लिए घूम रहा भाई? रुको, लियो गियर में। कहाँ जा रहा हो भाई? तुम लोग ड्यूटी से खाली में भी वर्दी में रहा करो जब अगर बाहर निकलना है। अभी खाली कारण सुन लो। अच्छा, 100 डायल में हुई तो तुम तो सिविल में करते हो। इस पे गाड़ी में लिखवाओ 100 डायल। आगे पब्लिक देखती है जब आपको कि आप जा रहे हो तो वो हिम्मत बांधती है कि देखो ये मुर्गा जा रहा है, लापरवाह आदमी है ना, समाज का दुश्मन। चलो हम भी निकलें, समझ रहे हो? उसको क्या पता कि तुम हीरो हो समाज के, 100 डायल चलाते हो, समझ रहे हो ना, है ना? रिस्पांस दे रहे हो बढ़िया। आज एक रिस्पांस बढ़िया था, देखा हमने, 1 घंटे वो लगाता रहा फ़ोन, है ना? रिस्पांस बढ़िया देना। चलो दोस्त, ठीक है, चलो।